अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह हमारे साथ मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज कव्वाली पर मेरे भाई जो मौजूद होंगे वो हैं महबूब फरीद, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। और आप लोग अब कल वापसी है आप लोगों की, तो ये हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारा आपका साथ है। तो जनाब अब बहुत शुक्रिया। अपनी महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो कि हो ही चुका है किरत से, लेकिन अब नात की तरफ चलते हैं। नात के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाइबा। लाइबा की खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते हैं। जी लाइबा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। उन्हें खल्क़ करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत। उन्हें खल्क़ करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। मेरे दामने तलब को
किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब बेटा, बहुत बहुत खूबसूरत प्यारी आवाज़ आपकी माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया, बहुत खूबसूरत जनाब। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ताक रातों का आगाज़ हो चुका है, तो इसी की मुनासबत से आज हम ताक रातों पे बात कर रहे हैं। ये ताक रातें हैं क्या? इन ताक रातों में हमें तलाश क्या करना है? इन ताक रातों में हम कैसे अपने आप को धो के दोबारा से वैसा बना सकते हैं जैसा मेरा रब चाहता है? तो यही सवाल लेके मैं पहले मोहसिन भाई की तरफ बढ़ूंगी, फिर उसके बाद अल्लामा साहब की तरफ। ताक रातों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बेशक हमने इस कुरान पाक को शब क़द्र में नाज़िल फरमाया। बेशक। और तुम्हें मालूम क्या है कि शब क़द्र क्या है? ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। यानी एक रात, सिर्फ एक रात, कितने महीने? एक महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1000 महीनों से बेहतर सिर्फ एक रात है। यानी इस रात जो भी इबादत करेगा उसे 1000 महीनों से बेहतर दर्जा इबादत का सवाब मिलेगा। जैसा इसने नमाजें पढ़ी तो 1000 नमाजों से बढ़कर सवाब, उसने सजदा किया 1000 सजदों से बढ़कर सवाब, उसने रुकू किया, यानी जो जिसका जो इबादत करेगा उसका सवाब महीनों से नहीं बल्कि हजारों महीनों से तोला जाएगा। तो इस एक रात के अंदर, अब इस एक रात की फजीलत और अहमियत क्या है? वैसे तो शब क़द्र जो है बहुत सारे यानी जमहूर उलमा और सूफिया और असहाब का जो फैसला है वो 27वीं शब है, जिसे शब क़द्र की रात कहा जाता है। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शब बयान फरमानी भी चाहिए तो 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, तो अल्लाह के फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे बताया और फिर अल्लाह ने इसे भुला दिया ताकि तुम्हारे सिर्फ इस अमल से कि तुम जो लड़ रहे थे। तो अब ये मालूम चला कि मुसलमानों का आपस में लड़ना भी बरकत से महरूमी का सबब बनता है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि आपने पूछा ताक रातें क्या हैं, तो अब इसलिए अब हमें ढूंढना है, क्योंकि अगर वो लड़ाई ना होती तो हमें पता होता कि कौन सी शब क़द्र है। ऐसी बात है। अब ये ताक रातें कहते हैं, ताक और जुफ्त ये 2 लफ्ज हैं। जुफ्त कहते हैं 2 को, 4 को, 6 को। ताक कहते हैं 3 को, 5 को, 7 को, इस तरह। तो अब 27 ये शब क़द्र की जो 10 दिन जो हम यानी कि अशरे के 10 दिन हैं, आखिरी ये दोज़ख के निगात के अशरे हैं। अब इन अशरों के अंदर जो ताक रातें आती हैं, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, ये 5 रातें कुल मिलाकर बनती हैं। इन रातों में जो इबादत करता है उनमें से एक रात शब क़द्र की कहलाती है जिसका सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। मुफ्ती साहब इसकी कुछ निशानियां हैं, ताक रात की निशानियां? जी आप जी। निशानियां इसकी कोई बताई गई हैं कि कोई निशानियां इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कुरान मजीद की आयत की तिलावत से इस्तदलाल किया कि तुम्हें इदराक नहीं कि वो शब क़द्र क्या है? और तनज़्ज़ुलुल मलाइकत वरूह, तो उस दिन मलाइका नाजिल होते हैं, ज़मीन पे मलाइका नाजिल होते हैं। अब उसकी निशानियाँ जैसे कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं जो अपने अपने अंदाज से जो है ताक रातों को तलाश करते हैं। जैसे कि अहनाफ के नज़दीक 27 की शब जो है वो लैलतुल क़द्र है और फ़िक़्ह जाफ़रिया में 23 की शब जो है वो लैलतुल क़द्र है। तो लैलतुल क़द्र क्या है, उसकी निशानियाँ क्या हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सरकार क्या है शब क़द्र, तो सरकार ने फरमाया कि जिसने शब क़द्र को पा लिया उसने क़यामत तक
अपना रास्ता भी तलाश कर लिया और उसे वो जो है बख्शिश का तलबगार हो गया। अब तलाश इस तरीके से करते हैं कि उलमा ने लिखा कि अब 19 भी है, 23 भी है, 27 भी है, ताक रातें, इकाई रातें। तो उलमा ने ये लिखा है फ़ुक़हा ने कि 19 को भी ताक रात समझ के इबादत की जाए, 21 को भी ताक रात समझ के इबादत की जाए, 23 को भी ताक रात समझ के इबादत की जाए और 27 को भी ताक रात समझ। क्यों कि इस शब की फजीलत इतनी है कि कोई बयान ही नहीं कर सकता। जब खुदा कह रहा है कि इंसान का इदराक ही नहीं है। इस रात मलाइका आते हैं, गुनाहों की बख्शिश होती है। एक सजदा अगर इस रात में अल्लाह की राह में कबूल हो जाए तो हजारों सवाल लेकर एक आप दोनों की तरफ आऊंगे अपनी नाइल्मी को सामने रखते हुए। प्लीज अगर कहीं भी गलत हो तो दो हाथों से माफी। मैं सिर्फ ये जानना, जहां तक मुझे ऐसा लगता है ताक रातें मेरे मालिक ने एक दफा फिर मौका दिया कि ये मैंने तुझे आखिरी अशरे में रातें दे दी। अब जो तू पूरे रमजान में अपनी मगफरत नहीं करवा पाया या पूरे रमजान में तू मेरी रहमतों से महरूम रह पाया, किसी एक रात में तू मुझे तलाश कर ले। अगर मैं अब आपसे ये अपने तौर पे पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि मैं और शेरी यहाँ बैठ के एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इससे पहले मैं इफ्तारी की ट्रांसमिशन कर रही हूँ, सवाल छोड़ती भी जाऊंगी, ब्रेक की तरफ जाना है जरा। तो क्या मेरी ये जो गुफ्तगू है ये इबादत में काउंट होगी या किसी और चीज में जाएगी? तो जनाब ये सवाल मैं छोड़ के जा रही हूँ और आने के बाद अपना जवाब लेती हूँ। रमजान हमारा हजूर जानते हैं, हजूर ताईरे सिदरा, हजूर जानते हैं, हजूर ताईरे। चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही कहो। हजूर ताईरे सिदरा, हजूर जानते हैं, हजूर ताईरे सिदरा, हजूर ताईरे सिदरा, हजूर जानते हैं, हजूर ताईरे सिदरा, हजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला, कहाँ है अर्श मुअल्ला, हजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला, हजूर जानते हैं। कहाँ अर्श मुअल्ला, ला कहाँ अर्श
आगे का रास्ता, अभी से आगे का रास्ता हजूर जानते हैं, अभी से आगे का रास्ता हजूर जानते हैं। अभी से आगे का रास्ता से आगे का रास्ता और तुम्ही से मांगता हूँ मैं, तुम्ही से मांगता हूँ मैं, तुम्ही से मांगूंगा, तुम्ही से मांगता हूँ मैं, तुम्ही से मांगूंगा। मांगू हसनैन का सदका, मांगू हसनैन का सदका, मांगू हसनैन का सदका, मांगू हसनैन का सदका, मांगू हसनैन का सदका मेरे आका मांगू हसनैन का सदका, मांगू हसनैन का सदका, सदका 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 मांगू हसनैन का सदका, सदका मौला अली दे बच्चियां दा सदका, करबल दे दस्सियां दा मांगू हसनैन का सदका, उन्हीं से मांगता हूँ मैं, तुम्हीं से मांगता हूँ मैं, तुम्हीं से मांगूंगा, उन्हीं से मांगता हूँ मैं, उन्हीं से मांगूंगा। हजूर पर है भरोसा, हजूर पर है भरोसा हजूर जानते हैं, हजूर पर है भरोसा और हसन हुसैन अली है, हसन हुसैन अली है, नबी के शहादाते हसन हुसैन अली है, हसन हुसैन अली है, नबी के शहादाते मुकाम सैयदा दारा, मुकाम सैयदा दारा हजूर जानते हैं, मुकाम सैयदा दारा हजूर जानते हैं, हजूर का पीर तेरा हजूर जानते मौला सलामत रखे बहुत खूब, आपको, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, बहुत खूबसूरत के हजूर जानते हैं, बेशक। इससे आगे का रास्ता हजूर जानते हैं। अपना सवाल छोड़ के गई थी, उसी सवाल की तरफ वापस आऊंगी मोहसिन भाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो सवाल किया ना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मिशन में बैठे हुए हैं और लोग सजदे में हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो क्या ये हमारा यहाँ बैठना भी इबादत में शुमार होगा या हम कोई दुनियावी कामों में लगे? बिल्कुल। तो भाई बात ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़ज़लुल आलमी अलल आबिदी कफ़ल अनादनाकुम, एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत एक अदना उम्मती पर। एक लम्हे एक आलिम की सोबत में बैठना और उससे इल्म दीन सीखना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अब ये मालूम क्या चला कि आपने दीन के फ़िक़्ह का इल्म सीखा, एक बात यही मिलती है कि पूरी रात आप इबादत करते रहें और एक लम्हे के लिए एक दिन के फ़िक़्ह का इल्म सीख लें, वो उस पूरी रात की इबादत से बेहतर है जो आपने इल्म सीखा। मुराद ये है कि यहाँ हम बैठ कर, मैं साफ लफ्ज़ कहूँगा, कोई हम दुनियावी खेल तमाशा नहीं कर रहे। बिल्कुल। आप हमसे दीनी सवाल करते हैं, हम आपको दीनी जवाब देते हैं।
अब इसमें जो जवाब और सवाल हो रहे हैं, इससे आप सिर्फ अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा रहे, देखने वालों औरों को को फायदा पहुंचा रहे हैं। और जो जो अमल करेगा वही बात है ना, उसको भी इसका सवाब मिलेगा, इसका सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहेगा। मैंने भी ये हदीस पढ़ी है कि आधा घंटा एक आलिम की जाहिद और साहिब तकवा की सोहबत में बैठना 70 साल की इबादत से ज़्यादा है। तो आप जो यहाँ कुरान का जिक्र अभी मुफ्ती साहब से और हमने पेश किया, और जो ये ट्रांसमिशन का इंतज़ाम कर रहे हैं और जो चला रहे हैं और हम सवालों के जवाब दे रहे हैं, ये एक दीन की खिदमत है। हो सकता है आपके सवाल से, हमारे और मुफ्ती साहब के जवाब से किसी एक आदमी की इस्लाह हो जाए और वो लैलतुल कद्र की तरफ चला जाए, बेशक बेशक, और ये बात सुन के वो अल्लाह में सजदे में गिर जाए। तो हर इंसान का दीन के मामले में अपना अपना अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगा दी है कि उसको आपसे क्या लेना है, मुझसे क्या लेना है, शेरी भाई से क्या लेना है, क़िबला काबा मुफ्ती साहब से क्या लेना है। सबका अपना अपना काम है, तो सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और आप जो ये काम कर रही हैं ये भी इबादत है, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल के दीन की तरवीज कर रही हैं। आपका मकसद यही, हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं कि अल्लाह की राह में अल्लाह का रास्ता दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह हमारी इस इबादत को भी बिल्कुल कबूल करे। खुदा ने जिस क्राइटेरिया को सिर्फ एक इस जामे हदीस में जमा कर दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है। जिस नियत से तुम यहाँ बैठो वो तुम्हें अजर मिल जाए। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ताक रातों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इबादत किया करते हैं, इसके बारे में बताइए। बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत बेहतरीन सवाल किया। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कुरान का दौर फरमाते थे और नवाफिल की कसरत जो है ना वो फरमाते थे। मतलब कि आप हुक्म फरमाया करते कि इस रात ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल की कसरत करो। अब एक बात मैं आपको फिर भी ये सामने रखना चाहूँगा कि कुरान तो आप बेशक पढ़ें, क्योंकि जितना आप कुरान पढ़ेंगे उसका सवाब अफजल आलम। मिसाल आपने एक आयत पढ़ दी तो अगर वो रात मिल गई तो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल उस रात की मिल जाएगी, यानी आयत की सवाब मिल जाएगा। इसलिए कुरान को पढ़ें। इसके अलावा नफिल इबादत। लेकिन मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि जिस शख्स की कज़ाए उम्री बाकी है ना, वो लाजमी अपनी कज़ा उम्री पहले करे। ये अगला सवाल ही यही था कि जिसके फराइज अभी बाकी है। कज़ा उम्री को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, शायद क्योंकि मुझे भी इतना इसके बारे में नहीं पता। कज़ा उम्री कहते हैं कि जितनी भी फराइज नमाज हैं इंसान की जानकर या भूल कर कज़ा हो गई, और जब से आप पे फर्ज हुई, जी इसको जिस उम्र से आपसे फर्ज हुई, अब उस उम्र से लेकर अब तक या बीच में भी जो आप अगर शुरू से पढ़ते रहे बीच में आपने छोड़ दी, तो आपको तयन करना होगा कि इतने साल की मैंने नमाज नहीं पढ़ी। और कज़ा उम्री में फ़र्ज नमाज की कज़ा लाजिम मलज़ूम है, और वाजिब जो वितर रखें उनको भी पढ़ना लाजिम मलज़ूम है। अब इसमें यह होता है कि मैं कज़ा इसलिए कह रहा हूँ, अगर वो रात मिल गई तो हो सकता है वो सारी कज़ाएं अल्लाह कबूल फरमा ले, इतनी सी बात है। लेकिन कज़ा फिर भी पढ़नी है, पढ़नी ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो 23 की शब लैलतुल क़द्र मनाई जाती है, उसमें जहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, दुआएं पढ़ी जाती हैं, वहाँ 5 दिन की नमाज क़ज़ाए उम्री बा जमात हर मस्जिद में पढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ, और ये नियत करके पढ़ाते हैं कि जो जिनकी नमाजें क़ज़ा हो गई हैं, हो सकता है कि लैलतुल क़द्र की रात हो और वो 5 दिन की नमाज जो है वो अल्लाह की राह में कबूल हो जाए। तो क़ज़ाए उम्री की, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र की रात अगर क़ज़ाए उम्री किसी की नमाज जो है रह गई है, क्योंकि सब चीज की माफी मिल जाएगी, नमाज की माफी नहीं है कहीं। बेशक बेशक फर्ज है ना, ये चीज तो फर्ज कब्र में सवाल जो है वो नमाज का होगा, और अगर नमाज कबूल है तो सारी चीजें। और ये कितना एक अच्छा चांस है लोगों के लिए भी कि अगर इसमें आपकी नमाज हो जाए, जैसे आपने बताया कज़ा उम्री, तो आपकी सारी आप बता रहे हैं कि इबादत वो हो जाती है। लेकिन फिर भी कज़ा तो पढ़नी है, लेकिन सवाब मिलना जरूर है, अल्लाह पे छोड़ दें। इतनी बड़ी रहमत मैं कहूं कि ऐसा होगा, अल्लाह की रहमत इतनी है, खुदा की कसम। रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिनों अल्लाह ताला बंदे को यानी कि मीज़ान तोल लिया है कि बंदा दोज़ख जा रहा होगा तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, फरिश्ते जब ले जा रहे होंगे, रब फरमाएगा बंदे से वापस लाओ मीज़ान में। जब लाया जाएगा तो फरमाएगा तू बंदे पीछे मुड़ के क्या देखता है, तेरा आज़ाब और ये तेरा सवाब मीज़ान तोल लिया, तू दोज़ख में जाएगा। फरमाया मौला मैं देख रहा हूँ तेरी रहमत में भी कमी है, तूने मेरी रहमत की बात की, अल्लाह तुझे बख्श देता है। मुफ्ती साहब कोई नवाफिल खास है जो पढ़ने चाहिए इस रात को? जी बहादुर, सलातुल तस्बीह ऐसी नफिल है कि रसूल ने फरमाया जिंदगी में अगर सबसे पहले फरमाया कि तुम रोज पढ़ो, फिर फरमाया रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, अगर हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ो। तस्बीह कौन सी? सलातुल तस्बीह, सलातुल तस्बीह की नमाज, सलातुल तस्बीह की नमाज वो मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर, वरना जिंदगी में एक बार पढ़ो, क्योंकि जिंदगी में एक बार पढ़ने वाला भी अल्लाह ताला उसको जन्नत और अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है। तो ये सवाब 4 नफिल होते हैं जिसमें
तीसरा कलमा सुभान अल्लाह, तीसरा कलमा तनबीह तंजीम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक हर रिकत में क़याम में 15 मरतबा, बाकी सजदे में, रुकू में, अकादे में, सब में 10-10 मरतबा ये पढ़ना होता है। पूरी तफसील है इसकी। मैं चाहूंगी कि आप इसको ब्रेक के बाद तफसील से बताएं जरा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखें।